हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आर एस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी मेंटेनेंस और डीवी केस से रिलेटेड, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जो बस कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना है तो आप अपने केस में जल्दी से जल्दी बाहर निकल सकेंगे। बट इतनी जल्दी भी नहीं जितने आमतौर पर आप लोगों को, बहुत लोगों को जो होता है कुछ ज़्यादा ही जल्दी होती है, और वो जल्दी के चक्कर में आप लोग अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो वो चीज़ें क्या होती हैं मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। और चैनल पर अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। होता क्या है कि ऐसे ऐसे केस आजकल कोर्ट में देखने को मिलते हैं ना। वैसे तो आपको पता है आजकल चोरी, डकैती, ये सारे केसेस, मर्डर तो कम ही हो गए आमतौर पर। बस जो केसेस आजकल कोर्ट में चल रहे हैं वो मैट्रिमोनियल, मतलब शादी के वाद विवाद, पति पत्नी के डिस्प्यूट, साल भर नहीं होते शादी को कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि भाई डिवोर्स केस फाइल कर दो, आप डिवोर्स दिला दो मुझे जल्दी से जल्दी। भाई कम से कम डिवोर्स देने के लिए साल भर तो चांस दो। नहीं, शादी तो भले आपने अरेंज कर ली, लव कर ली, 2-3 महीने में ही साथ रहे, अब डिवोर्स के लिए भी तुरंत कर दिया। यहाँ हमने तो इतना भी देखा है कि एक हफ्ते 10-15 दिन की भी शादी नहीं चलती है, लोग तुरंत कोर्ट में पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो आज की डेट में ना शादी को एक खेल समझ किया गया है। एक होता है ना गुड्डे गुड़िया का खेल, नहीं निभी चलो तलाक दे दो, डिवोर्स ले लो, दूसरी शादी करेंगे, तीसरी शादी करेंगे, मजाक है। फिर कोर्ट नहीं देते तो बोलते कोर्ट तो सुनता ही नहीं है, कोर्ट डिवोर्स नहीं दिलाता। अरे कोर्ट डिवोर्स दिलवाएगा क्यों? जिस आपने डिवोर्स आधार फाइल कर ली, मैं ये नहीं कहती कि आपको इतनी जल्दी भी मत करो ना। कि अगर आप डिवोर्स फाइल कर रहे हो, ठीक है, माना अगर पत्नी ने आप पे 498 केस कर दिया है, डीवी केस कर दिया है, उस बीच में आपने डिवोर्स केस फाइल कर दिया, चलो जब तक वो केस निपटते रहेंगे बाकी तो आपका डिवोर्स का प्रोसेस भी होता रहेगा। बट जब आप डिवोर्स केस फाइल कर रहे हो तो उसका जो आधार है, किस आधार पे, किस ग्राउंड पे आप डिवोर्स लेना चाहते हो, तो वो तो मजबूत होना चाहिए ना। वो क्या आप उसको प्रूव कर पाओगे कोर्ट में कि हाँ मैं इस आधार पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी पत्नी का कहीं रिश्ता है, या वो मेरे साथ या मेरे घर वालों के साथ क्रूरल्टी कर रही है, अत्याचार कर रही है, वो जो बोल रही है वो सारी बातें झूठ है, तो आप कोर्ट में साबित कर सकते हो। या कोई भी रीज़न हुआ, या आपको फ्रॉड करके या धोखाधड़ी करके शादी की है, तो जब आपके पास स्ट्रॉन्ग आधार है, ग्राउंड है, जिसे हम बोलते हैं कि हाँ ये तलाक का आधार है मेरा, मैं इसलिए लेना चाहता हूँ, तो आपके पास है तो आप करो। अगर नहीं तो सिर्फ नहीं, मुझे मेरी बात नहीं सुनती, ये नहीं करती, और या जो भी है, किसी भी बात पे छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो गया, बस मैं डिवोर्स चाहता हूँ, तो ऐसा डिवोर्स नहीं देते। कोर्ट भी डिवोर्स नहीं कराती है। तो कोर्ट आपकी काउंसलिंग कराएगी, मीडिएशन ही कराएंगी, वो भी देखेगी ठीक है शादी हुई है, थोड़ा चांस देते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, मीडिएशन कराते हैं, क्या पता रिश्ता टूट जाए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि एक तरफ से रिश्ता टूट जाए। हाँ, उन रिश्तों की बात की जाए जहाँ बहुत टाइम हो गया है, वो लोग अब दोनों को दिसना ही नहीं ज़्यादा, 3-4 साल हो गया कोर्ट में केस लड़ते चले जा रहे हैं और आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, तो कोर्ट भी आप मान के चलो साल 6 महीने में आपको डिवोर्स हो जाएगा। और आमतौर पर वही लोग समझदार होते हैं जो म्यूचुअल डिवोर्स लेते हैं कि भाई आपसे सहमति उन्होंने डिसाइड कर लिया, भाई अगर अब हमें नहीं रहना है एक दूसरे के साथ, सारी कंडीशन, सारी टर्म एंड कंडीशन उन्होंने ओके कर दी है। बट वहाँ प्रॉब्लम जब होती है कि जब एक पार्टी चाह रही है और एक पार्टी नहीं चाह रही है, तो उसको कैसे म्यूचुअल में कंटेस्ट किया जाए। अब चाहे वो हस्बैंड हो चाहे पत्नी हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि आप सबसे बड़ा, देखो एक तो जल्दबाजी सबसे ज़्यादा आपको होती है कि जल्दी करो मुझे डिवोर्स चाहिए, भले आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं है, कोई साबित नहीं कर सकते आप चीज़ें। अगर आपका एडवोकेट आपकी बातों में चल रहा है, कुछ केस उसने सब चीज़ें ओके कर दी है, आपके फेवर में केस आ रहा है, या आप जीत गए हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह में भी, तो बहुत अच्छा है। जहाँ चीज़ें नहीं हो रही है तो भैया वकील अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो डिपेंड करता है जज पे। वो पूरी तरीके से आपके वकील जैसा आप बोलते हो वो उस तरीके से आपके कामों को कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। फैसला लेना ना लेना वो चीज़ें हैं, तो किसी पे ये चीज़ें नहीं। अगर केस आपका लग रहा है, आप केस कोई भी फाइल कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आपके दिमाग में लेके चलना है। क्या कि अच्छा भी हो सकता है, मेरे साथ बुरा भी हो सकता है। मतलब केस का जो फैसला है, डिसीजन, वो हो सकता है मेरे फेवर में आ जाए या फिर नहीं भी आ सकता है, तो दोनों लेके चलना। यही नहीं कि हाँ नहीं अच्छा ही होगा, तो उन दोनों परिस्थिति में लेके आपको चलोगे, तो ताकि दोनों स्थिति में आप लेके चलो तो उस सिचुएशन को आप अच्छे से टैकल कर सको आगे जाके। यही नहीं कि अरे यार ये कैसे हो गया, इस तरीके से नहीं, तुमने अच्छे से काम नहीं किया होगा, तुमने अच्छे से फाइल नहीं करी होगी, प्रिपरेशन नहीं करी होगी, तो दूसरे पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों परिस्थिति को आपको लेके चलना चाहिए। ठीक है, अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं अच्छा हुआ, मेरे फेवर में नहीं आया डिसीजन, तो किस तरीके से मुझे अब आगे जाकर टैकल करना है, क्या तैयारी करनी है और क्या चीज़ें तरीके अपनाने हैं मुझे,
तो वो तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने एडवोकेट के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे तो वो केस नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि भाई अगर आपको कुछ अगर पत्नी ने आप पे केस कर रखा है, ऑन द स्पॉट डिवोर्स ना फाइल करके पहले पत्नी का डिसीजन वो देखो, रिएक्शन देखना है, या उसने कोई केस नहीं भी किया तो वो क्या करना चाह रही है। क्योंकि देखो अगर सेपरेशन हो गया आपका 2 साल का अगर सेपरेशन है तो फिर तो पत्नी के आगे पीछे घूमने की या उससे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सेक्शन 10 का केस डाल के जुडिशियल सेपरेशन के आधार पर ही अलग हो सकते हो। नहीं तो तुरंत अगर आपने डिवोर्स केस फाइल डाल दिया तो 99% मानो ऐसा करने में पतियों के साथ यही होता है, पत्नी 498 का केस डालेगी, डीवी का केस डालेगी। अब और या फिर ऑलरेडी अगर चल रहे हैं ये केसेस और आपने डिवोर्स का डाला तो फिर पत्नी क्या करेगी, ट्रांसफ़र करा लेगी अपनी सिटी में। फिर उसके बाद वो आने जाने का अगर नहीं भी करवाती तो आपसे लिटिगेशन चार्ज लेगी। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में क्या हो गया, एक तो 2 केस चल रहे थे, अब आपने डिवोर्स का केस डाल दिया, तीसरा केस ही चल रहा है, उसको खर्चा भी दे रहे हो, ट्रांसफ़र भी करा लिया। आप सोच रहे थे कि वो यहाँ आएगी बट अब आपको जाना पड़ेगा 500 मीटर 1000 मीटर दूर जाके, तो नुकसान किसका हुआ, आपका ही हुआ। तो पहले सिचुएशन को देखो, जब वो केस झूठे हैं तो आगे जाके उसको साबित करना पड़ेगा, वो साबित नहीं कर पाएगी तो वो ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएंगे। और जब आप श्योर हो ना तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ऑफ बर्डन आपकी पत्नी पे जाएगा, क्यों, उसने झूठे केसेस लगा रखी है, वो झूठ बोल रही है, कोई प्रूफ उसके पास नहीं है, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जब वेट करते हैं ना, आप थोड़ा सब्र करोगे ना, तो बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। कुछ ऐसी सिचुएशन आती है आने वाले टाइम में कि जब क्रॉस क्वेश्चन वगैरह हुआ है, ऐसी चीज़ें खुद पत्नी खुद पे खुद एक से एक्सेप्ट कर देती है। बोलते हैं ना कि जो उसका खुद का फेंका हुआ पासा कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। एक केस में ऐसे ही हुआ कि पति क्या चाह रहा था, जो हमारे पास केस था एक, कि वो डिवोर्स पत्नी के पीछे पड़ा हुआ था सेटलमेंट के लिए। पत्नी ने जो अमाउंट मांगी, डिमांड किया, वो एग्री हो गया। फिर जब पत्नी और उसके मायके वालों को लगा ये तो एग्री हो गया तो हम अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप में से भी लोगों के साथ कई बार हुआ होगा। अब भाई वो डिमांड ऐसी, क्योंकि क्षमता से कहीं ज़्यादा बेहतर था, वो नहीं दे सकता था, और उन्होंने, पत्नी ने और उसके घर वालों ने यही चाहा कि भाई ये जब ये दे सकता है, और भैया इसकी तो कोर्ट में भी ये झूठा मूठा जैसे होता है कि भाई इसकी ये सैलरी है, ये इनकम है, इसका एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स ये है, बड़ा चढ़ा के बोल दिया। अब भाई उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, रहने दो, मुझे कोई सेटलमेंट नहीं करना, मैं आगे कोर्ट में केस में लड़ूंगा। अब जब ये चीज़ें बात आई सामने तो देखो पहली बात क्या होती है, लड़की वालों को भी एक टेंशन होती है। जब पहली शादी सक्सेसफुल नहीं हो, डिवोर्स का केस हो रहा है, ये सारी चीज़ें, तो उनको एक चीज़ प्रॉब्लम होती है कि दूसरी लड़की की शादी करानी है हमें, तो वो एज ना निकल जाए। एज अगर निकल गया तो शादी करनी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस केस में क्या था कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी फिक्स कर दी थी। अब वो चाह रहे थे जल्दी से जल्दी सेटलमेंट हो जाए, डिवोर्स हो जाए। अब जब ये बातें कहीं से हमें पता चली तो भाई ये तो वही हो गया ना कि सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। तो पति ने और हमने भी यही आगे बोल दिया कि हम नहीं सेटलमेंट करेंगे, हम डिवोर्स केस आगे ये सारे जो केसेस है चलने दो, हम आगे फाइट कर लेंगे कोर्ट से। अब भाई उनको टेंशन हो गई, भाई डिवोर्स नहीं मिलेगा तो दूसरी शादी कैसी होगी, शादी भी फिक्स हो चुकी है। तो जैसा वो चाह रहे थे उनकी सारी डिमांड कुछ भी नहीं हो गई। उन्होंने बोला हमें डिवोर्स दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना मेंटेनेंस चाहिए, ना हमें एलिमनी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सेटलमेंट आप छोड़ दो, सीधा डिवोर्स फाइल कर दो। तो वही हुआ ना, जैसा पति चाह रहा था, कहाँ वो उनके इशारों पे चल रहा था, जो वो बोल रहे थे रेडी था सेटलमेंट देने के लिए, जो कहीं उनकी क्षमता से जहाँ था। अब वो जो चाह रहा था, जो भी एक अमाउंट मेंटेनेंस ऐसा डिसाइड हुआ जो वो दे सकता था, नॉमिनल अमाउंट था। एलिमनी डिवोर्स के लिए जब रेडी हो गया तो वो चीज़ है। और उसने अपनी कंडीशन भी रखी कि मैं डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, बस मेरी 2 कंडीशन है। क्या, पहला, जो ये सारी ज्वेलरी लेके गई है वो सारी चीज़ें मुझे वापस मिल जाए, और जो इतने 2-3 सालों से केस चल रहा है, जो झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, मेरा मानसिक फिजिकली जो मैं टॉर्चर हुआ, इसका मुझे कंपनसेशन चाहिए 5 लाख रुपए। तो वो भी आप यकीन मानोगे देने के लिए रेडी हो गए। ज्वेलरी भी उन्होंने वापस दी, कंपनसेशन का 5 लाख अमाउंट भी दिया हुआ। तो उसने बस वेट किया, थोड़ा सब्र किया, पहले कोशिश करी कि भाई सेटलमेंट हो जाए। देखो सेटलमेंट आप करो अगर आपका हो जाता है बाहर से, पहले मना नहीं करती, बट वो सेटलमेंट अमाउंट उस पर आप करना चाहिए आपको जो आप दे सकते हैं, जो आपको जायज़ लगता है कि हाँ मैं इतना दे सकता हूँ। जब नहीं तो आप बिल्कुल छोड़ दो, क्लियर मना कर दो। क्योंकि देखो वो कब तक केस लड़ते जाएंगे, जितना केस डिले चलता जाएगा, जितने साल लगते जाएंगे, तो प्रॉब्लम उनको होगी, क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी दोबारा करनी है। और एज जहाँ निकल जाएगी तो उनको वो टेंशन हो जाती है, यार एज ज़्यादा बड़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो अब फिर हमारी शादी लड़की की दूसरी कौन करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस केस में भी इस लड़के ने वेट किया, सब्र किया, और अपने अकॉर्डिंग ही सेटलमेंट किया, डिवोर्स भी लिया। बल्कि वही बात हो गया ना, पैसे देने नहीं पड़े उसको, बल्कि पैसे उसको खुद मिल गए, और 0 अमाउंट पे वैसे सेटलमेंट हुआ।
तो ये चीज़ें हैं, ये आपके साथ भी हो सकता है। बस कुछ चीज़ों को ही फॉलो करना है, ये नहीं जल्दीबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है। थोड़ा सब्र करो, पेशेंट करो, मेरिट जो तथ्य होते हैं उन पे फाइट करना है आपको। ये चीज़ें हैं, जो पत्नी बोलती है उसके घर वाले बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है। ऐसा काम करो इस तरीके से, लीगल तरीके से, जो आप कानूनी तरीके पैतरे अपनाओ कि वो खुद आपके पास आए, गिड़गिड़ाए रोए और आपके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस या सेटलमेंट वो समझौता करने को रेडी हो जाए। जल्दबाजी में काम हमेशा ही ख़राब होता है। तो आशा करूँगी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। कोई अपने केस से रिलेटेड आप कानूनी समस्या चाहते हैं, उनका सोल्यूशन चाहते हैं, तो कॉल पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।